हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपकी अपनी एकेडमी में। एंड जैसा कि आपको पता है आज टेट हुआ है आर्ट्स वालों का। तो जो आपके पास आर्ट्स सेक्शन है उससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस वहाँ पे आए थे उनको हमने सॉल्व किया। देन आपके लिए हम लेकर आए हैं। सो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट हो, क्योंकि जो फाइनल आंसर की आपने देखा उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस आती है। तो इसको आप मान के चलिए कि 90% ये क्वेश्चन सही होंगे। कुछ हो जाता है क्वेश्चन जिसमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाती है। क्लियर। तो एंड आप मुझे ये बताते हुए भी काफ़ी खुशी हो रही है कि जो भी हमने तैयारी करवाई थी उसी से रिगार्डिंग जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो भी हमने आपको करवाया है उसी से रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था ड्यूरिंग प्री कन्वेंशनल लेवल। देखिए कोहलवर्ग की थ्योरी थी आपके पास और काफ़ी अच्छे से डिटेल पे मैंने आपको कही थी। और मैंने कहा था जब भी आपके पास प्री कन्वेंशनल लेवल होता है तो मोरलिटी ऑलवेज आपके पास पनिशमेंट एंड रिवार्ड के ऊपर जो है आपके पास डिपेंड करती है। क्लियर। उसके बाद आपके पास 16 पीएफ पर्सनैलिटी इन्वेंट्री वॉज गिवन वाई। तो ये ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे मेंशन था और ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में आ चुका है। तो आपके पास जो कैटल थे इन्होंने आपके पास इस थ्योरी को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा डाउट है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है रिलेटिवली परमानेंट एंड लर्न इवेल्युएशन इन फेवरेबल आर अनफेवरेबल वे इज। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे अकॉर्डिंग वो आपके पास है। यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग लर्निंग इसका राइट आंसर है। और ये मैं अगर अपने अकॉर्डिंग देखूँ तो 99% मेरी तरफ से ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट है हमारे पास टू थिंक अबाउट वंस ओन थिंकिंग इज। तो ये जो थिंकिंग है इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो यहाँ पे नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि ये जो थिंकिंग है वो मेटा कोग्निशन को रिप्रेजेंट करती है। ओके। अगर आपको लगता है कि क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट भी था क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इस बार आए थे। सो नन ऑफ दिस इज राइट आंसर, क्योंकि मेटा कोग्निशन जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज डन ड्यूरिंग। जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइडेंटिटी जो आपकी बनती है वो बनती है हमारे पास अडोलसेंट जो हमारा पीरियड होता है उस टाइम में हमारे पास फॉर्म होती है। क्लियर। यहाँ पे बार बार मुझे मार्क करना पड़ रहा है तो आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट बंद हो चुका है तो इसलिए कंप्यूटर के ऊपर नहीं बना रहे, मोबाइल के ऊपर ही वीडियो को बना रहे। नेक्स्ट है मेंटल एज ऑफ 8 ईयर चाइल्ड। आपके पास एक 8 साल का बच्चा है, आपको उसकी मेंटल एज बतानी है जिसका IQ लेवल 75 है आपके पास। तो इसका जो आपके पास एवरेज आंसर बनता है वो बनता है 6 आपके पास। मीनिंगफुल सेंसेशन इज नोन एज, उसे हम आपके पास कहते हैं डिसेप्शन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ ए चाइल्ड इज। तो इसका राइट आंसर अभी तक मुझे नहीं मिला है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था। अगर आप देखो तो जो बालक होता है उसकी सूचना प्रकमण की जो क्षमता हमारे पास होती है अगर हम देखें तो उससे आप कह सकते हैं कि वो अनलिमिटेड है, क्योंकि हम इसको किसी में बांध नहीं सकते। तो अनलिमिटेड भी हो सकती है, अनलोन भी हो सकती है, लिमिट नहीं होती किसी की भी। ओके, क्योंकि लिमिट कहाँ तक होगी। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। नेक्स्ट आपके पास ये स्टेटमेंट थी एक, इंटेलिजेंस इज एग्रीगेटेड और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो ये क्वेश्चन हमने आपको राइट आंसर ऑलरेडी बताया था। ओके। तो वेजलर जो था इसका राइट आंसर था। मैंने ऑलरेडी आपको जो 30 क्वेश्चन करवाए थे पीछे उनमें ये प्रेजेंट था। नेक्स्ट था मेरे पास 10th क्वेश्चन, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ अदर इज। यानी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को समझने में। तो ये होती है आपके पास इंटरपर्सनल, नॉट इंटर, दैट इज इंटरपर्सनल। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने GS थ्योरी दी थी यानी जनरल एंड स्पेसिफिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दैट इज गिवन बाई। तो आपके पास ये थ्योरी थी जो कि आपके पास किसने दी थी यहाँ पे, थर्स्टन ने आपके पास दी थी। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, तो गार्डनर ने आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। ओके। रोल ऑफ एनवायरनमेंट ऑन इंटेलिजेंस इज हाईलाइटेड बाय स्टडी ऑन। तो ये दोनों के ऊपर स्टडी की गई थी आपके पास, ट्विंस एंड अडॉप्टेड दोनों के ऊपर।
लो आईक्यू ऑफ ऑर्फिन चाइल्ड इज ड्यू टू, तो इसका हमारे अकॉर्डिंग राइट आंसर है आपके पास जो उनका एनवायरनमेंट है। देखिए हेरिडिटिकल फैक्टर नहीं होगा, बायोलॉजिकल फैक्टर भी इसमें कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं करेगा क्योंकि आपकी हेरिडिटी और बायो से रिगार्डिंग, मगर जो आपका वहाँ पे एक एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है। तो हमारे अकॉर्डिंग सी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस बिहेवियर ओरिएंटेशन फॉर, तो ये आपके पास जो 16th है इसका राइट आंसर आपके पास होगा सेल्फ। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मास्टर ग्लैंड, पता नहीं कितनी बार आ चुका है, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है पेवलॉक। पेवलॉक की जो बेल है, अभी मैंने आपको प्रीवियस में ये क्वेश्चन करवाया था कल या परसों, जो पेवलॉक की जो बेल है वो आपको क्या ट्रीट करती है यहाँ पे, वो सी आर, मैंने अभी आपको जो क्वेश्चंस दिए थे सी आर यानी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है वो हमारे पास। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एज बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इज इन, दैट इज कॉल्ड, वो आपके पास होती है आपका जो बिहेवियर है, इंफॉर्मेशन जा रही है आपकी, तो वो आपके कोगनिशन को रिप्रेजेंट करे। ओके, मगर इसमें थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट है हमारे पास टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है, एक ही बात है, इधर उधर करके लिखा, तो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस आपके पास बच्चे के यानी चाइल्ड सेंटर्ड होती है आपके पास। ओके, तो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस भी आपके पास लर्नर्स के ऊपर ही डिपेंड होगी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। कोहलवर्ग का जो लेवल था आपके पास ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड इज, तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया था, तो आपके पास ये प्री कन्वेंशनल यानी बी इज द राइट आंसर। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, ये बुक है आपके पास जो कि आपके पास सिगमंड फ्लूइड के द्वारा लिखी गई थी। ह्यूमनिज्म एम्फेसिस, जो ह्यूमनिज्म है वो आपके पास रिप्रेजेंट करता है फ्री विल को, दैट इज कॉल्ड सेल्फ। सी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, मैंने ऑलरेडी आपको पीछे कहा था कि 7 थ्योरीज इन्होंने दी थी प्लस नेचुरलिज्म को इन्होंने लास्ट में ऐड किया था, तो इनकी टोटल 8 टाइप है आपके पास इंटेलिजेंस के। सी इज द राइट आंसर। एरिक्सन डेवलपमेंटल टास्क फॉर अडोलसेंट इज, तो आपके पास क्या थी वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन, कि बच्चा सॉरी जो भी अडल्ट है वो आपके पास सॉरी अडोलसेंट एज में जो है वो अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा घूम जाता है वो वहाँ पे। प्रोबेबली टू बेल सॉरी टू डू बेल इन स्पेसिफिक एरिया ड्यू टू ट्रेन इन, तो आप किस चीज़ को ट्रेन करोगे, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है क्लियर। तो क्योंकि आपको प्रशिक्षण चाहिए, तो प्रशिक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र, क्योंकि एक्सरसाइज होना चाहिए यहाँ पे, क्षेत्र विशेष में अच्छा कर पाने की संभावना है, तो वो होती है मैक्सिमम आपके पास, तो इट मे बी नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। एंड फर्स्ट लेवल ऑफ नीड वो आपके पास होती है यहाँ पे बायोलॉजिकल, फर्स्ट लीड जो है बायोलॉजिकल है। यूज ऑफ नेगेटिव reinforcement बाय द टीचर विल, तो वो कोशिश करता है कि जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है मेरी भी सही नहीं है मुझे पता है, ओके, वो इंक्रीज हो जाए, मगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री हमारा मेन सब्जेक्ट है, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सही हैं, हम कोई इंग्लिश के टीचर नहीं हैं, तो हम इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं करते हैं। आई नो हमारी कमी है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन विच आइदर इंक्रीज और डिक्रीज अट्रैक्टिवनेस ऑफ ए गोल आर, तो वो आपके पास क्या हो सकता है यहाँ पे, इट मे बी मोटिव, मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है कॉन्टिन्यूस वे में रहेगी, तो वो आपके गोल की तरफ इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज दैट इज कॉल्ड लर्निंग। ओके, बाकी क्वेश्चन हम जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।